रोशनी जो इंसानियत को मुनवर करती है। 1400 साल पहले अरब के सुनहरी रीतीले सहरा में एक शख्स पैदा हुआ जिसने इंसानी तारीख के रख को हमेशा के लिए बदल दिया। हजरत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी पैगंबर सिर्फ एक मजहब नहीं लाए बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी गुजारने का तरीका, एक नक्शा दिया जिसमें मकसद, हमदर्दी और गैर मुतजलजल ईमान की तालीमात शामिल थीं। ये सिर्फ माजी की कहानी नहीं है, ये आज भी 8.8 बिलियन से ज्यादा लोगों की रहनुमाई कर रही है और जदीद चैलेंज के लिए वक्त की कैद से आजाद उसूल पेश करती है। अगले 1 घंटे में हम हजरत की जिंदगी के गहरे इसबाक से गुजरेंगे। रहमत, सब्र, इंसाफ और मोहब्बत के इसबाक जो वक्त, थकाफत और हालात की कैद से आजाद हैं। हिस्सा, इब्तिदाई साल, मुश्किलात जो किरदार बनाती हैं। यतीम जिसने रोशनी बनाई। हजरत मोहम्मद 570 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए, लेकिन उनकी जिंदगी की इब्तिदा सदमे से हुई। उनके वालिद अब्दुल्ला पैदा होने से पहले वफात पा गए और वालदा आमिना सिर्फ 6 साल की उम्र में फौत हो गईं। 8 साल की उम्र में इनके महबूब दादा भी दुनिया से रखस्त हो गए। मुश्किलात मौत की दहलीज नहीं बल्कि दरवाजा हैं। बहुत से लोग इब्तिदाई नुकसानात से टूट जाते, लेकिन नौजवान मोहम्मद ने यह सबक सीखा कि मुश्किलात सब्र व इस्तकामत पैदा करती हैं और अल्लाह का मंसूबा अक्सर गैर मुतवक्का रास्तों से सामने आता है। इनका परवरिश चचा अबू तालिब ने की, जहां उन्होंने मेहनत, आजिजी और खुद इन्हिसारी की कदर सीखी। अल अमीन, काबिल एतिमाद। पैगंबरी से पहले भी हजरत मक्का में एक नायाब लक़ब अल अमीन, काबिल एतिमाद से मशहूर थे। एक माशरे में जहां कबायली झगड़े, धोखा दही और अखलाकी बिगाड़ आम थे, यहां एक नौजवान ऐसा था जिसकी बात पर हर कोई भरोसा करता था। ईमानदारी सबसे कीमती सरमाया है। आज के दुनिया में जहां माहदे, कानूनी झगड़े और वादे टूटते हैं, ये सब और ज्यादा रोशन नजर आता है। हजरत ने दिखाया कि शहरत मुस्तकिल ईमानदारी से बनती है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। गार हुर्रा, तन्हाई में हकीकत की तलाश। 40 साल की उम्र में हजरत गार हिर्रा में तन्हाई अख्तियार करते ताकि जिंदगी के गहरे सवालात के जवाबात तलाश करें। वो नाइंसाफी, बदप्रस्ती, खवातीन पर जुल्म, गुलामी और कबायली जंगों से मुतासिर थे। हकीकत की तलाश कभी न छोड़ें। मालूमात की भरमार के इस दौर में हम अक्सर गौर व फिक्र को भूल जाते हैं। हजरत हमें सिखाते हैं कि बामानी जवाबात शोर से नहीं बल्कि मकसदी तन्हाई और तफक्कर से मिलते हैं। हिस्सा, पैगाम, हर हाल में हक पर पहला वही। अकरा, रमजान के महीने में 610 ईस्वी में फरिश्ता जब्राइल हजरत मोहम्मद के पास आए और हुक्म दिया, अकरा, पढ़ो। ये कुरान की पहली वही थी और हजरत की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी। अजीम मकसद के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। हजरत ने यह मशन तलब नहीं किया था। वो खौफजदा थे। जब घर वापस आए तो अपनी बीवी खदीजा ने उन्हें तसल्ली दी, अल्लाह कभी तुम्हें रसवा नहीं करेगा। तुम खानदान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हो, गरीबों की मदद करते हो, मेहमानों की खिदमत करते हो और परेशान हाल लोगों की मदद करते हो। जुल्म के साल, नाकाबिल लर्जिश ऐमान। हजरत जब तौहीद और समाजी इंसाफ की तालीम देने लगे, मक्का के ताकतूर तबके ने उनके खिलाफ जुल्म किया। इब्तिदाई मुसलमान तकलीफ बर्दाश्त करते, बाइकाट होते और मारे जाते। उसूलों की आजमाइश तब होती है जब इस पर सब कुछ कुर्बान करना पड़े। लेकिन हजरत ने कहा, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रखें ताकि मैं इस मामले को तर्क करूं, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। का साल, सब कुछ खो देना। 1 साल में हजरत ने अपनी महबूब बीवी खदीजा और चचा अबू तालिब को खो दिया। फिर ताइफ का सफर किया, जहां उन्हें पत्थर मारे गए और पीछा किया गया। अंधेरों में रोशनी की तरफ रुजुआ करें। हजरत मायूस नहीं हुए। उन्होंने समझा कि कभी कभार जिंदगी सब कुछ छीनकर यह सिखाती है कि अल्लाह ही काफी है। हिजरत, सब कुछ छोड़ना। 622 ईस्वी में हजरत को यसरब, बाद में मदीना के लोगों ने दावत दी। वो और सहाबा खतरनाक सफर पर रवाना हुए, अपने घर, कारोबार और अहल खाना को छोड़कर। तरक्की कभी कभार आरामदह दायरा छोड़ने से आती है। हिजरत इस्लामी कैलेंडर की बुनियाद इसलिए बनी क्योंकि ये नया आगाज करने की हिम्मत की नुमाइंदगी करती है। कम्युनिटी की तामीर, मदीना का आइन। हजरत ने मदीना में एक दस्तावेज बनाई जिसमें मुसलमानों, यहूदियों, ईसाइयों और मुशरिकीन के हुकूक की जमानत दी गई। हकीकी क़यादत लोगों को जोड़ती है, तकसीम नहीं करती। हजरत ने एक ऐसा माशरा बनाया जहां मुख्तलिफ मजाहिब के लोग इज्जत के साथ रह सकें। जंगें सिर्फ जरूरत के वक्त लड़ें। मक्का वाले अमन कबूल नहीं करते थे और जंगें हुईं, लेकिन हजरत ने अखलाकियात कायम की। औरत, बच्चे
बूढ़े न मारे जाएं, खीत या इबादत गाह न तबाह हूं। लड़ाई में तरीका इतना अहम है जितना वजह। हजरत ने दिखाया कि मुश्किल हालात में भी इंसानियत बरकरार रखनी चाहिए। फतह मक्का, जुल्म करने वालों को माफ करना। 630 ईस्वी में हजरत मक्का वापस आए, इंतकाम के बजाय रहम दिल फातिह के तौर पर। सबसे बड़ी ताकत रहम है। हजरत ने दिखाया कि हकीकी ताकत इंतकाम में नहीं बल्कि मुआफी में है। वदाई खतबा, आलमी इंसानी हुकूक। 632 ईस्वी में हजरत ने फरमाया, सब इंसान हजरत आदम और हवा से हैं। अरब का गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं, न सफीद का काला पर, सिवाय तकवी और नेक अमल के। औरतों के हुकूक हैं और उन पर भी हुकूक हैं। बराबरी काबिल मजाक नहीं। 14 सदी कबल हजरत ने इंसानी बराबरी का ऐलान किया। हमदर्दी, रहमत वाले पैगंबर। हजरत ने नमाज में तखीर की क्योंकि एक बली ने उनकी चादर पर सो लिया था। उन्होंने एक माँ की परंदा को देखा जो अपने बच्चों के लिए परेशान थी और हुक्म दिया कि वापस करें। मेहरबानी ऐमान की अलामत है, कमजोरी नहीं। इंसाफ अपने ऊपर भी कायम रहें। हजरत ने फरमाया कि अगर बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काटूंगा। इंसाफ मकाम से आजाद होना चाहिए। इल्म इल्म हासिल करो चाहे चीन में हो। हजरत ने जिंदगी भर तालीम पर जोर दिया। देहन में सरमायाकारी करें। एतदाल, दरमियानी रास्ता। हजरत ने काम, इबादत, शादी और खुशी में तवाजुन बरकरार रखा। हर कसम की अंतहा खतरनाक है। मोहब्बत, वो शख्स जो रवैया हजरत ने बैठे इब्राहिम की मौत पर रोना और दुख देख कर रवैया। जज्बाती सच्चाई इंसानियत है। इख्तिताम, अब्दी रोशनी। हजरत मोहम्मद 632 ईस्वी में वफात पा गए, लेकिन उनकी मीरास जिंदा है। आखिरी सबक, आपकी जिंदगी आपका पैगाम है। हजरत ने बस बयान नहीं किया बल्कि हर उसूल को अपनी जिंदगी में दिखाया। आपकी शुरुआत आपके इख्तिताम का तयन नहीं करती। हालात आपके असर को नहीं महदूद करते। मुश्किलात अल्लाह की नाराजगी के निशान नहीं बल्कि तरक्की के मौक़े हैं। ईमानदार रहें, मेहरबान बने, इंसाफ के लिए खड़े हों, माफ करें, सीखते रहें, गहराई से मोहब्बत करें और कभी अपने मकसद को तुर्क ना करें। अल्लाह की रहमत और सलामती आप पर हो। आमीन।